पुलिस कांस्टेबल का 17 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन मिले सारे के सारे विद आंसर के साथ देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सेशन में पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला है, कौन से कल में किसी भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? यहाँ पर कल की जगह काल कर लीजिएगा। कौन से काल में किसी भी राजधानी कैपिटल का उल्लेख जो है वो नहीं है? तो ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं उनका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ। तो देखिए, एक तो ताप्ती नदी हो जाएगी, ताप्ती व नर्मदा नदी, और एक और नदी है जो कि हो जाएगी साबरमती नदी। तीन नदियों में अगर आपका कोई भी एक ऑप्शन है तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं। तो तीन नदियां हो जाएंगी, ताप्ती, नर्मदा और साबरमती। 101वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है जीएसटी से संबंधित। ओके। रेपो रेट क्या है? रेपो दर क्या है? देखिए, रेपो रेट या रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो हो जाएगा दादरा नगर हवेली। और सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। पारसी धर्म के लोगों के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा नवरोज त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, लावड़ी नृत्य जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? लावड़ी नृत्य की बात करें तो ये ढोलक से संबंधित है, ढोलक। और लावड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का, महाराष्ट्र। जनगणना से संबंधित अधिनियम जो है कौन सा है? तो देखिए 1948। देखिए, जनगणना जो होती है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो ये हो जाएगा 1948 जनगणना अधिनियम। अगला है, सुनामी आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? एक तो आपका भूकंप हो जाएगा सुनामी आने का मुख्य कारण। दूसरा आपका ज्वालामुखी विस्फोट। संविधान का भाग 19 का संबंध बताओ। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? देखिए, खानवा का युद्ध हुआ है 16 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के बीच में, बाबर व राणा सांगा के बीच। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसको मिला? तो ये मिला है विश्वनाथ आनंद को मिला पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को
हटाने का अधिकार जो है किसके पास है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है, ये आ चुका कल आपका क्वेश्चन, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 29 का संबंध बताओ। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? तो टोटल 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। मिर्ची का व्यापार भारत में, मिर्ची के व्यापार के लिए भारत में किसको श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पर श्रेय लिख दीजिएगा। तो ये दिया जाता है पुर्तगालियों को, श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो देखिए भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी शामिल है। नीरद सी चौधरी की किताब का नाम बताओ। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। 2017 का अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था भारत में। तो गाइस अगर आपको और भी क्वेश्चन बता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका उत्तर, क्वेश्चन के आंसर उनके प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।